नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत के बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नेता हैं जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। कोई कह रहा है कि बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे और कोई ये भी कह रहा है कि समाजवादी पार्टी अब यहाँ से तरक्की के रास्ते पे जाएगा। दरअसल इसकी वजह दर्शकों ये है कि मैनपुरी से डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव और चचा शिवपाल के बाद सबसे तगड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की उन्होंने। उसके बाद से आज वो शपथ ले रही हैं। अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं। उसके बाद अब सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो अपर्णा यादव की हो रही है। अब वो इसलिए क्योंकि चचा शिवपाल ने उन्होंने वापसी कर ली है। चचा शिवपाल ने जो है वो फिर से तमाम गमों को भुलाकर, नाराज़गियों को भुलाकर फिर से एक बार जो है भतीजे के साथ वो आ गए। अब उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से अपर्णा मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में बीजेपी में चली गई थी, तो अब माना जा रहा है कि शायद वो वापसी कर सकती है। इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये भी कि 2024 में क्या जिस तरीके का लहर इस वक्त डिंपल यादव ने दिखाया है, क्या ये बरकरार रहेगा 2024 तक? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक, आपसे ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ जी। आज ओम बिरला जी आज शपथ भी दिलवा रहे हैं संसद में। कैसे देख रहे हैं डिंपल के इस तरक्की को, और इसको आगे का राजनीतिक सफर क्या ऐसा ही रहेगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये तरक्की डिंपल की नहीं थी, मुलायम सिंह यादव के नाम पर उनको वोट मिला है, वरना कन्नौज पर हमने देख लिया था कैसी हार मिली थी जब वो अकेले उतरी थी। वो तो मुलायम के निधन का जो श्रद्धांजलि एक शब्द जो जुड़ गया था वही वोट के तौर पर नजर आया, इसी वजह से उनकी जीत हुई। शायद नहीं होती अगर चाचा शिवपाल नहीं होते, शायद नहीं होती अगर आदित्य जसवंत नगर में इतनी मेहनत नहीं करते, शायद नहीं होती अगर मुलायम के नाम पर वोट नहीं मांगे गए होते। तो ये अपने आप में बड़ी चर्चा है कि डिंपल जीती है या मुलायम के प्रति जो काम था, लोगों के प्रति जो प्यार था, वही जनता ने यहाँ पर इनको वापस लौटा दिया है। तो डिंपल की अगर जीत होती तो डिंपल की जीत इतनी बड़ी भी नहीं होती, डिंपल की बस जीत नाम मात्र होती, लेकिन ये ऐतिहासिक जीत मुलायम के नाम पर नजर आ रही, वरना हर दल, हर समाज का व्यक्ति, हर समाज के लोग यहाँ पर डिंपल को समर्थन नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात दीपक कह रहे हैं, सही भी कह रहे हैं वाकई में दीपक। लेकिन दीपक, एक और सवाल है कि इस बीच में आपने देखा चचा शिवपाल की वापसी हुई, अपर्णा की भी चर्चा सोशल मीडिया पे होनी शुरू हुई। आपको लगता है कि वो वापसी कर पाएंगे? देखिए, अपर्णा की चर्चा तब शुरू हो गई थी जब मुलायम का निधन हुआ था, तभी यहाँ पर संदेश दिए जा रहे थे कि अब तो परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए, पार्टी के समर्थन में यहाँ पर बातें करनी चाहिए। साथ ही साथ यही सारी चर्चाएं हो रही थी कि अपर्णा यादव अगर वापसी करती है तो उनकी क्या भूमिकाएं रहेंगी पार्टी में। जैसे सांसद आज बन चुकी हैं डिंपल यादव, तो अपर्णा यादव क्या होंगी, अपर्णा यादव को कौन से पद दिए जाएंगे? उनको तो विधानसभा चुनाव में कोई टिकट नहीं दी गई थी, तो आप सांसद की सीट के लिए कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो बीजेपी उनको खुद मेयर बनाने की सोच रही है। तो पहले अपर्णा को वापसी के संकेत देने अगर पड़े हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, तो ये चाचा शिवपाल वजह बने, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जो बीजेपी के साथ साठगांठ में थे, सुभाषपा के साथ साठगांठ में थे, अखिलेश के खिलाफ ही थे एक तरीके से देखा जाए, लेकिन अगर वो साथ आ गए मुलायम के जाने के बाद तो अपर्णा क्यों नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए, दो बड़ी बातें इन्होंने बताई, जो एक तो पहला डिंपल को लेकर, और दूसरा ये कि वाकई में अपर्णा की आज से नहीं, बहुत पहले से ही चर्चा हो गई था वाकई में, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारी ही नहीं दी। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होगा। अबरार मेरे साथ मौजूद है। अबरार, कैसे देख रहे हो आज डिंपल शपथ ग्रहण भी कर रही हैं, यहाँ से अब चचा शिवपाल की वापसी भी हुई है, उसकी वजह क्या लगता है कि वापसी की वजह क्या हो सकती है? देखिए, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व में जो जीत दिलवाई है, एक आप कह सकते हैं भारी बहुमत, रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ उनको जीत मिली है, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं। और साथ ही उन्होंने ये बात अब साबित कर दी है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बावजूद भी वो पार्टी को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से नीचा दिखाने में, और साथ ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वो तमाम कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा था, उनको एक तरीके से वो उत्साहना मिलेगी कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है, और उत्तर प्रदेश चुनाव में विधानसभा में इस जीत की आहट ज़रूर जाएगी। और हो सकता है कि और जो चुनाव आने वाले उसमें भी समाजवादी पार्टी को जो है ज़्यादा जीत देखने को मिलेगी, क्योंकि गुजरात में एक सीट जो है एसपी के खाते में आई है। तो कहीं ना कहीं विस्तार जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और अखिलेश यादव को इससे हौसला ज़रूर मिला है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी जो हैं आज डिंपल को शपथ उन्होंने दिलाई, अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, और लेकिन इस बीच में बहुत सारे सवाल हैं जो लाइव के माध्यम से, तमाम चीज़ों के माध्यम से हम आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खतौली का भी जिक्र हो रहा है, रामपुर का भी जिक्र हो रहा है। इन सब के बीच में एक सवाल ये भी है अपर्णा का, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था। अपरांशी मेरे साथ मौजूद हैं। अपरांशी, कैसे देख रहे हैं चचा शिवपाल के वापसी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये अब चर्चाओं में आ गया कि भाई अपर्णा की वापसी हो जाएगी, ये चर्चाओं का विषय बना क्यों है, और इसको आप कैसे देख
देख रही हैं? देखिए, जिस तरीके से आसिफ जी फिलहाल जो हमने देखा है यूपी की सियासत में, अपर्णा विष्ट यादव एक जाना माना नाम इस फिलहाल देखी जा रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो सपा में रहकर लखनऊ कैंट सीट से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब हार का सामना किया, और ऐसा ही सफर रहा है सियासी सफर जो डिंपल यादव का भी। हालांकि डिंपल यादव कई बार चुनाव लड़ चुकी है। अब अपर्णा विष्ट यादव को लेकर इस वजह से चर्चाएं हो रही हैं, जब चाचा शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने इतना अपमान सहा वह वापस आ सकते हैं, तो भला अपर्णा विष्ट यादव क्यों नहीं? लेकिन वह तो अपनी मर्जी से ही गई थी। अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि शिवपाल यादव को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है, जिससे कि जो छोटे छोटे दल हैं जिनके साथ उनका रिश्ता काफी ज्यादा बेहतरीन बताया जा रहा है, तो उनको वह मनाने की कोशिश करेंगे। यदि शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर बाहरी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की यहाँ पर हिम्मत रखते हैं, और तो वहीं यहाँ पर अपने ही परिवार की बहू को अपनी ही पार्टी में क्यों नहीं लाया जा सकता? तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि अपर्णा विष्ट यादव को जरूर लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि पार्टी को और मजबूत बनाया जा सके। जब वह बीजेपी में जाकर यहाँ पर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रह सकती, तो भला अपनी पार्टी के लिए, अपने कुनबे के लिए वह काम क्यों नहीं कर सकती? तो जाहिर सी बात है, अपर्णा विष्ट यादव को जरूर यहाँ पर समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी देगी, लेकिन अब तक अपर्णा विष्ट यादव के नाम कोई भी ऐसा बड़ा पद नहीं देखने को नहीं मिला है। ये दावा जरूर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिला संगठन उन्हें सौंपा जा सकता है, लेकिन उस पर भी अभी देखा जाए तो मोहर नहीं लगी है। नहीं लगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये जो है यही वजह है कि जिस तरह से दीपक हो या फिर जो है अबरार या फिर प्रांशी ने बताया, ये सवाल है। चलिए, एक आखिरी सवाल की तरफ रुख करते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये जो तमाम चर्चा का विषय बना है, डिंपल के बाद भी आखिर क्यों जो है इतनी अपर्णा की चर्चा हो रही है? हालांकि 2022 में भी ज़्यादा हुआ था, अब तो आखिरी जो है साल के ईयर में जा रहे हैं हम लोग। ऋतिक, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आपने देखा चाचा शिवपाल की वापसी भी हुई है, डिंपल आज जो है ओम बिरला जी उनको जो है आज शपथ दिला भी रहे हैं, अखिलेश भी मौजूद हैं। अपर्णा को लेकर इस बीच में चर्चा हो रही है। अपर्णा की चर्चाओं को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या योगदान रहेगा उनका? क्या वापसी को लेकर भी सवाल उठ रहा है, उसको भी कैसे? देखिए, पहले ऐसे देखा गया था कि अपर्णा यादव जो है पर्दा के पीछे जो है डिंपल यादव का पूरा सपोर्ट किया, लेकिन वापसी की अगर बात कहें तो अपर्णा यादव वापसी नहीं करेंगी। अगर वापसी करनी ही होती तो पहले कर देती। देखिए, उन्होंने यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद भी लिया था जाते वक्त, तो उस समय भी पूरी कोशिश की गई थी कि अपर्णा ना जाएं, लेकिन उसके बाद भी वो गई। तो आप समझ सकते हैं कि अपर्णा यादव वापसी नहीं करेंगी, अपने आप को मजबूत करेंगी। और पहला सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि देखिए, उनको मैनपुरी से टिकट नहीं दिया गया और जगह से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, तो उन निकाय चुनाव के बीच मेयर का टिकट उनको लखनऊ से मिल सकता है बीजेपी पार्टी से। तो मुझे नहीं लगता है कि अपर्णा यहाँ पर वापसी करेंगी, क्योंकि अपर्णा को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब मेरे साथ मौजूद है। शाहजेब, कैसे देख रहे हो इस पूरी जीत को? इस कहा जा रहा है कि अखिलेश का ये चक्रव्यूह है, वाकई में आप कैसे देख रहे हैं इस जीत को? और आज वो शपथ ग्रहण भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों में अपनी राजनीतिक छवि को एकदम सुधारा है, जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के कहा जाता था कि ट्विटर की राजनीति, एसी कमरे की राजनीति, इन सब चीज़ों को लेकर के, तो मैनपुरी में उन्होंने दिखा दिया कि जिस तरीके से डिंपल यादव को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत मिली है, और परिवार को सबसे बड़ी बात है एकजुट कर लिया। मुलायम के जाने के बाद बड़ी जिम्मेदारी एक थी कि परिवार को कैसे एकजुट करना है। चाचा शिवपाल को एकजुट किया, राम गोपाल यादव, उसके बाद देखिए डिंपल यादव को अब अपर्णा यादव का भी जो है समर्थन मिलता है। आपने ट्वीट देखा किस तरीके से। तो परिवार को एकजुट करने में पहली जो चुनौती थी उन्होंने पार कर ली, मैनपुरी में पिता के वजूद को बचा लिया। और दूसरी जिम्मेदारी है कि अपर्णा यादव को भी कैसे एक साथ किया जाए, तो उस पर भी देखिए अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। बिल्कुल, परिवार एक होगा तो लाजमी है कि पार्टी तो एक हो ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।